क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि तुम बदलना चाहते हो, सच में बदलना चाहते हो, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर वही आदतें, फिर वही सोच, फिर वही बिहेवियर, और फिर तुम्हें लगता है शायद मैं ऐसा ही हूं, शायद मैं कभी नहीं बदल सकता। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं कि यह सबसे बड़ा झूठ है, तो अगर मैं कहूं कि तुम्हारा दिमाग पत्थर की तरह फिक्स नहीं है, बल्कि मिट्टी की तरह है, जो हर दिन, हर अनुभव, हर थॉट और हर हैबिट के साथ शेप बदल रहा है, तो यहीं से द ब्रेन दैट चेंजेस इटसेल्फ की सबसे माइंड ब्लोइंग जर्नी शुरू होती है। क्योंकि यह किताब एक ऐसी डिस्कवरी के बारे में बात करती है जिसने साइकोलॉजी, न्यूरोसाइंस और सेल्फ डेवलपमेंट की दुनिया बदल दी। और वो डिस्कवरी है तुम्हारा ब्रेन बदल सकता है। हां, तुम्हारा ब्रेन, तुम्हारी उम्र चाहे जो हो, तुम्हारा पास्ट चाहे जैसा हो, तुम कितनी भी बार फेल हुए हो, फिर भी बदल सकता है। अब सोचो, सालों तक साइंटिस्ट्स मानते रहे कि एक उम्र के बाद ब्रेन फिक्स्ड हो जाता है। जो हैबिट्स बन गई वो बन गई, जो पर्सनैलिटी बन गई वो बन गई। लेकिन फिर रिसर्च ने कुछ और दिखाया, कुछ ऐसा जिसने पूरी अंडरस्टैंडिंग बदल दी। उन्होंने पाया कि ब्रेन हर दिन खुद को रिवायर करता है, नए कनेक्शंस बनाता है, पुराने कनेक्शंस कमजोर करता है और धीरे धीरे अपने आप को नया बनाता रहता है। इसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। सुनने में साइंटिफिक लगता है, लेकिन इसका मतलब बहुत सिंपल है। तुम आज जो बार बार करते हो, कल तुम्हारा ब्रेन उसी में बेहतर हो जाता है। अब इमेजिन करो, अगर तुम हर दिन वरी करते हो तो क्या होगा? तुम्हारा ब्रेन वरी करने में एक्सपर्ट बन जाएगा। अगर तुम हर दिन ओवर थिंकिंग करते हो तो ब्रेन ओवर थिंकिंग को डिफॉल्ट मोड बना देगा। अगर तुम हर दिन नेगेटिविटी कंज्यूम करते हो तो नेगेटिविटी नेचुरल लगने लगेगी। लेकिन अब गुड न्यूज सुनो, यही रूल ऑपोजिट डायरेक्शन में भी काम करता है। अगर तुम हर दिन ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो तो ब्रेन ग्रैटिट्यूड में स्ट्रांग होने लगेगा। अगर तुम फोकस ट्रेन करो तो ब्रेन फोकस में बेहतर होने लगेगा। अगर तुम कॉन्फिडेंस बिल्ड करने वाले एक्शंस लो तो कॉन्फिडेंस भी न्यूरल पाथवे बन जाएगा। अब एक डीप ट्रूथ, तुम्हारी पर्सनैलिटी कोई परमानेंट आइडेंटिटी नहीं है, वो लार्जली रिपीटेड पैटर्न्स का रिजल्ट है। यानी तुम बॉर्न एंग्शियस नहीं हो, तुम बॉर्न कॉन्फिडेंट भी नहीं हो, तुम बॉर्न डिसिप्लिन्ड भी नहीं हो। बहुत कुछ तुम्हारे ब्रेन ने सीखा है, और जो सीखा जा सकता है उसे बदला भी जा सकता है। यही रीजन है कि कुछ लोग अपने लाइफ के सबसे डार्क फेज से निकलकर पूरी तरह नई आइडेंटिटी बना लेते हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ लाइफ नहीं बदली, उन्होंने अपने ब्रेन को ट्रेन किया। अब इमेजिन करो, तुम हर दिन एक ही रास्ते पर चलते हो। धीरे धीरे वो रास्ता साफ और मजबूत हो जाएगा। लेकिन अगर तुम नया रास्ता चुनना शुरू करो तो शुरुआत में वो मुश्किल लगेगा, अजीब लगेगा, अनकंफर्टेबल लगेगा, क्योंकि ब्रेन पुराने पाथवेज को प्रेफर करता है। लेकिन अगर तुम नए रास्ते पर चलते रहे तो क्या होगा? धीरे धीरे वही नया रास्ता मजबूत होने लगेगा और पुराना रास्ता कमजोर। यही हैबिट चेंज का साइंस है, यही ट्रांसफॉर्मेशन का साइंस है, और यही ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है अनकंफर्टेबल फीलिंग मतलब कुछ गलत हो रहा है। जबकि कई बार अनकंफर्टेबल फीलिंग का मतलब होता है तुम्हारा ब्रेन एक नई आइडेंटिटी बनाना शुरू कर चुका है। अब एक सवाल, अगर तुम्हारा ब्रेन सच में बदल सकता है तो तुम आज उसे किस डायरेक्शन में बदल रहे हो? क्योंकि सच यही है, तुम हर दिन अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहे हो, चाहे तुम्हें इसका एहसास हो या ना हो। द ब्रेन दैट चेंजेस इटसेल्फ कहती है, ब्रेन हमेशा सीख रहा होता है। वो छुट्टी पर नहीं जाता, वो रुकता नहीं, वो लगातार अडेप्ट करता रहता है। और यही बात डेंजरस भी है और पावरफुल भी, क्योंकि अगर तुम बार बार गलत पैटर्न्स रिपीट करते हो तो ब्रेन उन्हें परमानेंट बनाने लगता है। लेकिन अगर तुम सही पैटर्न्स रिपीट करते हो तो ब्रेन तुम्हारा सबसे बड़ा एलाय बन सकता है। अब इमेजिन करो, एक इंसान है जो हर छोटी प्रॉब्लम पर पैनिक करता है, हर चैलेंज पर डर जाता है, हर सेटबैक पर टूट जाता है। शुरुआत में शायद ये सिर्फ रिएक्शन थी, लेकिन सालों तक रिपीट होने के बाद वो उसकी पर्सनैलिटी बन गई। अब उसे लगता है मैं ऐसा ही हूं, लेकिन रियलिटी क्या है? वो ऐसा पैदा नहीं हुआ था, उसका ब्रेन ऐसा ट्रेन हो गया। और जो ट्रेन हो सकता है वो रिट्रेन भी हो सकता है। यही इस किताब की सबसे होपफुल टीचिंग है। अब एक डीप ट्रूथ, तुम्हारा ब्रेन एफिशिएंसी पसंद करता है। वो हर बार नया डिसीजन नहीं लेना चाहता, इसलिए वो हैबिट्स बनाता है ताकि एनर्जी बच सके। यही रीजन है कि शुरू में ड्राइविंग मुश्किल लगती है, लेकिन कुछ महीनों बाद ऑटोमेटिक हो जाती है।
शुरू में टाइपिंग डिफिकल्ट लगती है, लेकिन बाद में फिंगर्स खुद चलती हैं। ब्रेन बार बार की गई चीज को ऑटोमेट कर देता है। अब सोचो, अगर एंजाइटी ऑटोमेट हो सकती है तो कॉन्फिडेंस भी हो सकता है। अगर प्रोक्रेस्टिनेशन ऑटोमेट हो सकता है तो डिसिप्लिन भी हो सकता है। अगर नेगेटिव थिंकिंग हैबिट बन सकती है तो पॉजिटिव थिंकिंग भी हैबिट बन सकती है। यानी प्रॉब्लम तुम नहीं हो, प्रॉब्लम वो पैटर्न है जो बार बार रिपीट हो रहा है। अब इमेजिन करो, दो लोग हैं, दोनों फेल होते हैं। पहला इंसान सोचता है मैं बेकार हूं, दूसरा सोचता है मुझे कुछ नया सीखना है। एक ही घटना, लेकिन दो अलग इंटरप्रिटेशंस। और यही इंटरप्रिटेशन दो अलग ब्रेन्स बनाना शुरू कर देती है। क्योंकि ब्रेन सिर्फ इवेंट से नहीं सीखता, ब्रेन इवेंट के मीनिंग से सीखता है। अब एक पावरफुल रियलाइजेशन, तुम्हारी जिंदगी में जो भी स्ट्रगल है वो सिर्फ इमोशनल नहीं हो सकती, वो न्यूरोलॉजिकल भी हो सकती है। मतलब तुम्हारा ब्रेन किसी पुराने पैटर्न में फंसा हुआ हो सकता है, पुराने फियर्स, पुराने बिलीव्स, पुराने रिएक्शंस। और जब तक पैटर्न नहीं बदलता, रिजल्ट भी नहीं बदलता। यही रीजन है कि बहुत लोग एनवायरनमेंट बदलते रहते हैं, सिटी बदलते हैं, जॉब बदलते हैं, फ्रेंड्स बदलते हैं, लेकिन लाइफ नहीं बदलती। क्योंकि पैटर्न वही रहता है और ब्रेन वही स्क्रिप्ट बार बार चलाता रहता है। अब इमेजिन करो, अगर तुम आज से अपने थॉट्स ऑब्जर्व करना शुरू करो, अपनी रिएक्शंस ऑब्जर्व करना शुरू करो और हर बार खुद से पूछो, क्या ये मेरा कॉन्शियस चॉइस है या सिर्फ पुराना ब्रेन पैटर्न? तो क्या होगा? धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ने लगेगी और अवेयरनेस ही चेंज का पहला स्टेप है। क्योंकि जिस पैटर्न को तुम देख सकते हो उसे तुम बदल भी सकते हो। अब एक और हिडन ट्रूथ, ब्रेन चेंज ओवरनाइट नहीं करता, वो रेपिटेशन से बदलता है। छोटे एक्शन से, छोटे डिसीजन से, छोटी विक्ट्रीज से। यही रीजन है कि ट्रांसफॉर्मेशन ड्रामेटिक नहीं दिखता, लेकिन पावरफुल होता है। आज 1% चेंज, कल 1% चेंज, फिर 1% चेंज, और कुछ महीनों बाद तुम्हें एहसास होता है कि तुम पहले वाले इंसान रहे ही नहीं। क्योंकि धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन नई वायरिंग बना चुका होता है। और यहीं से एक नई रियलाइजेशन शुरू होती है, शायद तुम्हारी लिमिट्स परमानेंट नहीं है। शायद तुम्हारा ब्रेन अभी भी तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा बदल सकता है। और अगर ये बात सच है तो एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है, अगर ब्रेन बदल सकता है तो फिर इतने लोग सालों तक एक ही जगह क्यों फंसे रहते हैं? क्यों वही फियर्स, वही हैबिट्स, वही प्रॉब्लम्स बार बार उनकी जिंदगी में वापस आती रहती हैं? द ब्रेन दैट चेंजेस इटसेल्फ इसका जवाब देती है। क्योंकि ज्यादातर लोग चेंज चाहते हैं, लेकिन ब्रेन को चेंज करने वाली प्रोसेस नहीं अपनाते। वो रिजल्ट चाहते हैं, लेकिन रेपिटेशन नहीं। वो कॉन्फिडेंस चाहते हैं, लेकिन अनकंफर्टेबल एक्शंस नहीं। वो नई आइडेंटिटी चाहते हैं, लेकिन पुरानी हैबिट्स छोड़ना नहीं चाहते। और यहीं पूरा गेम हार जाते हैं। अब इमेजिन करो, एक जंगल के बीच एक रास्ता है, सालों से लोग उसी रास्ते पर चल रहे हैं। तो क्या होगा? वो रास्ता चौड़ा हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, नेचुरल चॉइस बन जाएगा। लेकिन अगर तुम अचानक नया रास्ता बनाना चाहो तो शुरुआत में क्या होगा? झाड़ियां होंगी, रुकावटें होंगी, कंफ्यूजन होगा और मन करेगा वापस पुराने रास्ते पर लौट जाओ। ब्रेन की न्यूरल पाथवेज भी बिल्कुल ऐसे ही काम करते हैं। पुरानी हैबिट एक पुराना रास्ता है जो हजारों बार यूज हुआ है। नई हैबिट एक नया रास्ता है जो अभी बनना शुरू हुआ है। यही रीजन है कि जब तुम चेंज शुरू करते हो तो शुरुआत में सब कुछ ऑकवर्ड लगता है, फेक लगता है, डिफिकल्ट लगता है। अब इमेजिन करो, एक इंसान सालों से खुद को कह रहा है, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं, मैं लोगों के सामने नहीं बोल सकता, मैं लीडरशिप टाइप इंसान नहीं हूं। और फिर एक दिन वो डिसाइड करता है कि अब मैं बदलूंगा। तो क्या होगा? पहले दिन कॉन्फिडेंस नेचुरल नहीं लगेगा, क्योंकि ब्रेन अभी भी पुराने प्रोग्राम पर चल रहा है। लेकिन अगर वो बार बार प्रैक्टिस करे, बार बार एक्शन ले, बार बार नए एक्सपीरियंस क्रिएट करे, तो धीरे धीरे क्या होगा? ब्रेन नई वायरिंग बनाना शुरू कर देगा और एक दिन वही चीज जो पहले इम्पॉसिबल लगती थी, नेचुरल लगने लगेगी। यही न्यूरोप्लास्टिसिटी की मैजिक है। अब एक डीप ट्रूथ, तुम्हारा ब्रेन फेयरनेस में बिलीव नहीं करता, तुम्हारा ब्रेन फेमिलियरिटी में बिलीव करता है। इसलिए कई बार लोग पेन में भी फंसे रहते हैं, क्योंकि वो पेन फेमिलियर है, टॉक्सिक रिलेशनशिप फेमिलियर है, नेगेटिव थिंकिंग फेमिलियर है, सेल्फ डाउट फेमिलियर है। और ब्रेन फेमिलियर चीजों को सेफ मानता है,
चाहे वो तुम्हें नुकसान ही क्यों ना पहुंचा रही हो। अब सोचो, कितनी बार तुमने चेंज शुरू किया लेकिन कुछ दिनों बाद वापस पुराने पैटर्न में चले गए। क्यों? क्योंकि ओल्ड पैटर्न स्ट्रॉन्गर था और न्यू पैटर्न अभी वीक था। यानी फेलियर नहीं हुआ था, सिर्फ वायरिंग अभी पूरी नहीं बनी थी। यहां ज्यादातर लोग एक डेंजरस मिस्टेक करते हैं। वो कहते हैं शायद मैं बदल नहीं सकता, जबकि रियलिटी क्या होती है, उन्होंने प्रोसेस बीच में छोड़ दी होती है। अब इमेजिन करो, अगर एक जिम जाने वाला इंसान सिर्फ 5 दिन एक्सरसाइज करके बोले मेरी बॉडी नहीं बदल सकती, तो क्या ये लॉजिकल लगेगा? नहीं, क्योंकि हम जानते हैं बॉडी को चेंज होने में टाइम लगता है। लेकिन जब बात ब्रेन की आती है तो लोग पेशेंस खो देते हैं। उन्हें इंस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, जबकि ब्रेन भी मसल की तरह ट्रेन होता है, रिपीटेड एफर्ट से, रिपीटेड फोकस से, रिपीटेड प्रैक्टिस से। अब एक और पावरफुल रियलाइजेशन, तुम्हारा फ्यूचर सिर्फ गोल से डिसाइड नहीं होगा, तुम्हारा फ्यूचर उन न्यूरल पाथवेज से डिसाइड होगा जो तुम आज